नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके दोस्तों देश के सभी यानी कि देश भारत के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा धमाका किया गया है सरकार द्वारा। यानी कि 11 जुलाई यानी कि दोस्तों बता देता हूं 11 जुलाई 2025 से अब मिलेंगी यह नई सुविधाएं। जानेंगे उनके बारे में, वो ऐसी कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, उनके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको बता देता हूं, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन का आदेश भी जारी कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। इसके अलावा बता देता हूं किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा। न्यूनतम वेतन भी बता देता हूं दोस्तों 18,000 रुपए के लगभग कर दिया गया है। तो सभी कर्मचारियों के लिए संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल है हमारी, रोज इसी प्रकार से नई अपडेट आपको बताई जाती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि भारत में बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अक्सर वो कम सैलरी, कम सुविधाएं और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही कदम उठाया। यानी कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इन कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों के तहत ही सुविधाएं मिलने वाएगी, यानी कि मिलनी चाहिए। इससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा और आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोगों को फायदा मिलने वाला है, यानी कि कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। सरकार का यह कदम समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित होगा। इसका मतलब यह है कि अब आउटसोर्सिंग सुविधा और ठेके कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से लाखों कर्मचारियों को जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। सरकार ने यह फैसला न कर्मचारियों के जो हित में है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों इसके बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। यानी कि दोस्तों यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, यानी कि एक नई नीति की लहर आएगी जिसमें आईटी सेक्टर, कॉल सेक्टर, डेटा एंट्री और अन्य सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको शामिल होंगे। सरकार ने यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा मैं बता देता हूं, यानी कि आउटसोर्स सुविधा कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए इस योजना पे नजर डाल लेते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों विवरण और जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि इस योजना को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सशक्तिकरण योजना कहा जाता है। यानी कि लाभार्थी सभी आउटसोर्सिंग सुविधा कर्मचारी होने वाले हैं। मुख्य लाभ समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नौकरी का अवसर प्रदान कराया जाएगा। सरकार द्वारा अब न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह रखा गया है। दोस्तों मैं बता देता हूं, सरकार द्वारा वेतन वृद्धि यानी कि 15 से 30% तक वर्ष में वेतन वृद्धि होने वाली है। स्थायीकरण की समय सीमा, यानी कि अगर आप 3 वर्ष तक रेगुलर काम करते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं या उस कर्मचारी हैं किसी भी सेक्टर में, तो आपको स्थायी नौकरी की सुविधा मिलने की भी उम्मीद रहेगी। इसके अलावा मैं बता देता हूँ सामाजिक सुरक्षा का लाभ, यानी कि पीएफ, ग्रेजुएटी और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलने वाली है आउटसोर्सिंग कर्मचारी को। और एक कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि जी हाँ यह बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है जो आपको मिलने वाला है। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि समान वेतन और मानदेय क्या है, यह एक नया आदेश जारी किया गया है सरकार ने, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें नाम समान वेतन के लिए समान मानदेय, यानी कि इस आदेश के अनुसार आउटसोर्सिंग सुविधा और ठेके कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों को समान ही वेतन और मानदेय मिलने वाला है। यह आदेश इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी कि मुख्य बिंदु है उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यानी कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि सरकार की पहली शर्त अब ये होने वाली है, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी कि अब सभी कर्मचारियों को एक ही तरीके से काम करने के लिए बेहतर सैलरी मिलेगी, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो या रेगुलर। सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ विस्तार, यानी कि कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई जैसे फायदे मिलेंगे जो पहले सही रेगुलर कर्मचारी थे। यानी कि काम करने की घंटे की समानता है वो भी समान की जाएगी। अब कर्मचारियों को काम करने के घंटे जैसे किसी भी ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, उनके घंटे भी समान होने वाले हैं। और छुट्टी अवकाश भी समान अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता जा सके। दोस्तों बता देता हूँ यह आदेश न सरकारी क्षेत्र में लागू होगा बल्कि प्राइवेट कंपनियों में भी माना जाएगा और लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। दोस्तों सैलरी की वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग का क्या % रखा गया है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यानी कि इस नीति में नए नियमों के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 15% से और ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर तय की गई जाएगी।
और आगे बता देता हूं, यानी कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की सक्रिय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारेगा। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो अच्छे से मन लगाकर काम करेंगे, जिससे देश की तरक्की होगी। दोस्तों मैं बता देता हूं, यानी कि अब आपको जो बेसिक सैलरी क्या मिलने वाली है, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता देता हूं, बेसिक सैलरी के 15% न्यूनतम वेतन बढ़ेगा। यानी कि आपको अगर 15% न्यूनतम वेतन बढ़ता है, जैसे आपको 18,000 मिलती है तो उसमें 15% बढ़ाया जाएगा पर ईयर्स के हिसाब से। प्रदर्शन आधारित बोनस भी व्यवस्था की गई है, यानी कि वार्षिक इंटरेस्ट एंट्री भी मिलेगी। इसके अलावा ओवर टाइम भत्ते की वृद्धि भी मिलेगी। यानी कि यह सैलरी वृद्धि कर्मचारियों के उनके परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान कराने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके लिए भविष्य के लिए बचत करने और निवेश के अवसर भी देंगी, यानी कि जिससे वह अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और परिवार का बेहतर स्वास्थ्य दे पाएंगे। दोस्तों परमानेंट पॉलिसी के ऊपर भी सरकार काम कर रही है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन मैं आपको बता सकता हूं। यानी कि वर्तमान में कर्मचारियों की स्थिति है कम जॉब, यानी कि कम वेतन मिल रहा है, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, सीमित लाभ नहीं मिल रहे हैं, कम मानदेय मिल रहा है, कार्य जीवन संतुलन नहीं है, यानी कि ये सब अब उनसे प्रताड़ित होना पड़ता था, उनको भी चेंज किया गया है। न्यूनतम वेतन की भी कुछ शर्तें रखी गई हैं सरकार द्वारा, मैं बता देता हूं। जो न्यूनतम वेतन और समय सीमा भुगतान इस प्रकार से है। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह मिलना तय किया गया है सरकार द्वारा। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले कर्मचारियों को कम वेतन मिलते थे, यानी कि कम पैसे मिलते थे। इसके साथ ही कंपनियों में ध्यान देते हुए सरकार ने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देना, यानी कि महीने की 7 तारीख को सैलरी आनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं आएगी तो कंपनी देरी से करेगी तो कंपनी के ऊपर सरकार द्वारा अब जुर्माना भी लागू किया जाएगा। यह बहुत ही बड़े अपडेट निकल के आए दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।